सवेरे की ठंडी हवा में गोविंद अपनी पुरानी सी जाली और बांस की टोकरी उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। आसमान में हल्की सी रोशनी फैली थी और नदी किनारे का माहौल बिल्कुल शांत। पक्षियों की चहचहाहट और पानी की धीमी आवाज के बीच वो सोच में डूबा हुआ था। आज अगर ठीक ठाक मछलियां नहीं मिली तो कमला फिर भूखा ही सुलाएगी मुझे। वो नदी में जाल डालता है, कुछ देर इंतजार करता है, पर जब उसे जाल खींचता है तो अरे बाप रे, एक भी मछली नहीं। आज तो किस्मत ही फूटी है। तीन बार उसने जाल डाला, लेकिन हर बार खाली टोकरी सुनी पड़ी रही। निराश गोविंद सिर झुका के वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अब क्या करेगा। कमला तो आज उबाल देगी मुझे। पैसे नहीं दिए तो कहेगी तू तो निकम्मा है, पेट भरने लायक भी नहीं कमा सकता। जैसे ही वो गांव की गलियों में पहुंचा, उसे एक अजीब सी खुशबू ने रोका। बाएं कोने पर एक छोटा सा ठेला खड़ा था। उस पर लिखा था फिश करी चावल प्लेट 10 रुपये। भूख से उसका पेट जैसे खुद बोल पड़ा। अरे वाह, मछली की खुशबू तो कमाल की है। चलो, आज किस्मत यही ले आई है। वो ठेले पे जाके बैठ गया। क्या दें बाबू, मछली करी प्लेट? एक प्लेट दे दो भाई, भूख से जान निकली जा रही है। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। ई का स्वाद है, जैसे खाते ही मजा ही आ गया। बाबू, स्वाद तो अच्छा लगा, अब 10 रुपए निकालो। ठेले वाले के सवाल पर गोविंद सकपका गया। वो तेजी से जेबें टटोलता रहा, पर जेब तो खाली ही निकली। भाई साहब, सच कह रहा हूं, मेरे पास पैसे थे, शायद रास्ते में गिर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ हाँ, सब यहीं आकर कह देते हैं पैसे गिर गए, जेब कट गई। देख भाई, अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तू सारे बर्तन घिस के साफ करेगा, तब जाके माफ करूंगा। गोविंद का चेहरा उतर गया। खाली पेट, थका शरीर और अब ये बर्तन धोने का काम, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने चुपचाप आस्तीन चढ़ाई और बर्तन मांजने में लग गया। बर्तन धोते हुए उसकी नजरें कभी कभी उस ठेले वाले पे चली जाती, जो बड़े ध्यान से अपनी मशहूर फिश करी बना रहा था। गोविंद ने पहले सरसों का तेल गरम करता है, फिर उसमें कुछ साबुत मसाले डालता है, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च और जीरा। उसके बाद प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, फिर पिसी मसालों में हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और अंत में टमाटर और मछली के टुकड़े। तो यह है राज इस स्वाद का, मसाले सही, टाइमिंग सही और धैर्य से पकाना। करीब 1 घंटे बाद जब गोविंद ने सारे बर्तन धो डाले तो उसने ठेले वाले को कहा, भाई बर्तन हो गए, अब मैं चलूं? चल जा, अगली बार पैसे लेकर ही आना। गोविंद ने चुपचाप सिर हिलाया और वहां से निकल पड़ा, लेकिन अब उसके चेहरे पे निराशा नहीं थी। अब वहां उत्साह था, एक योजना और एक नया सपना। गांव की पगडंडी पे चलते चलते वो मुस्कुराता रहा। घर पहुंचा तो दरवाजे पर कमला पहले से तमतमाई खड़ी थी। कहाँ मर गए थे? कुछ मछली बेची या यूं ही बाजार की हवा खाकर लौटे हो? आज मछली नहीं मिली, लेकिन पैसे कमाने का तरीका मिल गया। सुनो। फिर उसने कमला को बर्तन धोने से लेकर उस फिश करी के राज तक सब कुछ बताया। कमला ने पहले तो शक से देखा, फिर बोली, अगर तुमने सच में वो रेसिपी समझ ली है तो कल से ठेला लगाओ। मैं भी देखती हूँ क्या कर सकते हो। गोविंद के चेहरे पर पहली बार आशा की चमक थी। सुबह होते ही गोविंद पूरे जोश से तैयार हुआ। कमला ने उसे पुराने झोले में कुछ बर्तन और एक स्टोव दे दिया। गोविंद बाजार गया और वहां से ताजी मछलियां, प्याज, टमाटर और सारे मसाले खरीदे। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला और सरसों का तेल। उसके मन में बस एक ही बात थी, आज कुछ बड़ा करने का दिन है। गांव के चौराहे के पास एक पेड़ की छांव में उसने अपना छोटा सा ठेला सजाया।
बगल में एक टेबल और 2 कुर्सियां लगाई, स्टव जलाया और मसालों को धीमी आंच पे पकाना शुरू किया। तेल में तड़तड़ाते मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे आसपास फैलने लगी। आओ आओ, गर्मा गर्म फिश करी चावल सिर्फ 10 रुपए में, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट जाओगे। कुछ ही देर में 2 राहगीर उसके ठेले के पास रुके। दोनों ने थोड़ा अचंभे से उसे देखा। तू तो नया लग रहा है, मछली बनानी आती भी है या यूं ही चला दिया ठेला? एक बार खाकर तो देखिए साहब, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अरे वाह, चलो भाई 2 प्लेट लगा दो। गोविंद ने बड़ी मेहनत से तैयार की हुई फिश कैरी और चावल की 2 प्लेटें सजाकर उनके सामने रख दी। ग्राहक खाने लगे, लेकिन कुछ ही निवाले के बाद दोनों के चेहरे उतर गए। ये क्या है भाई? ना मसाले का स्वाद है, ना नमक ठीक से मिला है। मैं तो नहीं खा सकता। यार, तूने खुद कहा था कि स्वाद ना लगे तो पैसे मत देना, तो हम तो नहीं दे रहे। गोविंद चुप रह गया। उसकी आंखों में निराशा तैर गई। ग्राहकों के जाने के बाद उसने खुद एक मछली का टुकड़ा चखा। हाँ, सच में कुछ कमी है। शायद मसाले ठीक से नहीं डाले, शायद वक्त कम दिया या कुछ और छूट गया। उसने बिना कुछ बोले सारी बची हुई करी समेटी और चुपचाप घर लौट आया। ठेला खाली, मन भारी। क्यों? कैसा रहा पहला दिन? लोगों को स्वाद पसंद नहीं आया। शायद मैं कुछ भूल गया। सारी मछली वापस ले आया हूँ। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, हार मानने से कुछ नहीं होगा। कल फिर बनाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगी। गोविंद ने पहली बार राहत की सांस ली। एक हार से रास्ता बंद नहीं होता। ये तो बस सीख की शुरुआत थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, कमला ने रसोई में झांकते हुए गोविंद से पूछा, सुनिए, कल आपने मछली पकाते वक्त कौन कौन से मसाले डाले थे और कैसे पकाया था? मैंने तेल गरम किया, उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर डाला, मसाले डाले, फिर मछली डाल दी और थोड़ी देर पकाया। कमला ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। गोविंद थोड़ा सकपकाया, फिर बोला, क्या बात? मेरे पापा का एक बहुत मशहूर फिश करी का ठेला था। लोग दूर दूर से उनकी मछली खाने आते थे। मैं रोज उनके साथ ठेले पर जाती थी और वहीं से सीखी थी मछली बनाना। गोविंद की आंखें चमक उठी। तुम्हें सब याद है? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। हाँ, कमला ने आत्मविश्वास से कहा। फिर जो गलती की वो ये थी कि तुमने मसाले को भूनने का सही वक्त नहीं दिया। लहसुन और प्याज का रंग सुनहरा होना चाहिए, फिर मसाले धीमी आंच पर पकने चाहिए और सबसे जरूरी, मछली डालने के बाद उसे उबालने नहीं देना चाहिए, बस धीमी आंच पर गलाना होता है। गोविंद ध्यान से सुनता रहा, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से ज्ञान ले रहा हो। अब देखना, आज मैं वैसी ही फिश करी बनाऊंगा जैसी तुम्हारे पापा बनाया करते थे। वो तुरंत बाजार गया और ताजी मछलियां, मसाले और चावल लेकर लौट आया। ठेले पे जाके उसने कमला की बताई हर बात को ध्यान से दोहराया। तेल गरम किया, साबुत मसाले डाले, प्याज को सुनहरा होने तक भुना, फिर मसाले डालकर उन्हें धीमी आंच पे पकाया। जब मसालों की खुशबू पूरे ठेले के पास फैलने लगी तो उसने मछली के टुकड़े डाले और धीरे धीरे पकने दिया। उस दिन ठेले से उठ रही खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आ रहे थे। अरे भाई, आज तो महक ही अलग है। कौन बना रहा है आज ये? गोविंद का आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब वो सिर्फ मछुआरा नहीं रहा, वो स्वाद का जादूगर बनने की ओर बढ़ चुका था। तभी एक पति पत्नी की जोड़ी वहां रुकी। भाई साहब, आज तो पूरे गांव में आपकी खुशबू फैल गई है, जरा 2 प्लेट हमें भी दे दीजिए। गोविंद ने मुस्कुराते हुए तुरंत 2 प्लेटें तैयार की और उन्हें बड़े आदर से थमा दी। दोनों बैठकर खाने लगे। जैसे जैसे निवाले उनके मुंह में गए, वैसे वैसे उनके चेहरे खिलने लगे। हे भगवान, ऐसा स्वाद तो हमने जिंदगी में कभी नहीं चखा। बिल्कुल, तुम्हारे हाथों में जादू है भाई।
ऐसी फिश करी खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। गोविंद ने झुककर मन से धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद तो जैसे गोविंद का ठेला एक आकर्षण बन गया। हर रोज दोपहर होते होते लंबी लाइन लग जाती। फिश करी का हर लोटा जल्दी ही खाली हो जाता। वो जब भी दिन के अंत में ठेला समेटता, चेहरे पर संतोष और मन में कृतज्ञता होती। उस शाम जब वह घर पहुंचा तो उसने कमला से कहा, तुमने जो मेरे अंदर विश्वास जगाया और अपने पापा की रेसिपी बताई, उसी ने मुझे ये राह दिखाई। सच में तुम्हारा शुक्रिया। कमला ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, सपना तो तुमने देखा था, मैंने तो बस रास्ता दिखाया। कुछ ही हफ्तों में गोविंद की फिश करी की चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों तक पहुंच गई। उसका ठेला अब गोविंद फिश करी वाला के नाम से मशहूर हो चुका था। एक दिन जब वो ठेले पर व्यस्त था, एक भूखा प्यासा गरीब आदमी उसके पास आया। भाई, बहुत भूख लगी है। पैसे थे लेकिन शायद रास्ते में गिर गए। गोविंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर एक प्लेट बढ़ा दी। कोई बात नहीं काका, ये मेरी तरफ से है। ऐसे समझिए कि किस्मत ने आपको भेजा है। वो आदमी भरपेट खा के चला गया, आंखों में आभार लिए हुए। गोविंद अब जान चुका था, असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, दिल से बने खाने में होता है। और इस तरह गोविंद बन गया गांव का स्वाद का राजा। मेहनत, सीख और दिल से परोसे गए हर मेवाले के दम पर।